Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss chemical properties of haloalkane. बच्चों haloalkane में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और केमिकल प्रॉपर्टीज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो चलिए बच्चों हम आज डिस्कस करते हैं haloalkane प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkane। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये आ गए बच्चों, हम आते हैं यहाँ पे हेलो एल्केन। तो बच्चों ये हो गया बेटा आपका, ये हो गया हेलो, ये बच्चों हो गया आपका एल्केन। ठीक है, ये बेटा जो होता है ये हम इसकी प्रॉपर्टीज बेटा ये हो गया, हमने यहाँ पे लिया, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक बेटा होता है सब्स्टिट्यूशन, और होता है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा बच्चों हम यहाँ बात करेंगे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बच्चों हो गया एलिमिनेशन। अब बच्चों ये हो गया रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा हम यहाँ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। किसकी बात करेंगे बेटा? रिएक्शन विद बच्चों मेटल। ठीक है बेटा। अब बच्चों ये यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये बच्चों दो तरह से होते हैं बेटा। एक को हम बोलते हैं बच्चों SN1 रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं बच्चों SN2 रिएक्शन। यानी SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बच्चों होता है यूनिमोलिकुलर। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे SN2 रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है बच्चों, ये बेटा आपका हो गया SN1 रिएक्शंस, ये बच्चों हो गए आपके SN2 रिएक्शंस। तो बच्चों ये हो गया बेटा SN2 रिएक्शंस। ठीक है, तो बच्चों हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या होता है, हमने बताया था क्लास में, थोड़ा सा डिस्कस किया था बच्चे। ये बच्चों होता है इलेक्ट्रो, बच्चों होता है फाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन लवर्स यानी रिएजेंट विच अटैक ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं बच्चों, न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी वो रिएजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो रिएजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं कहाँ बच्चों? नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल के, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब बच्चों ये दो तरह से होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डिफिशिएंट्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पहले तो ये जान लीजिए कि इसको बेटा E+ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों किस पे अटैक करते हैं बेटा? ये अटैक करते हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करते हैं? ये बेटा अटैक करते हैं ये आपके नेगेटिव पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। नेगेटिव पार्ट ऑफ बच्चों हम यहाँ थोड़ा सा बच्चों आपको हिंट कर रहे हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। ठीक है, ये बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बच्चों न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज में ये होता है बेटा ये डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी डिफिशियंसी होती है इनके अंदर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आपके होते हैं ना बच्चों, बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं डिफिशियंट्स ऑफ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम कह सकते हैं डिफिशिएंट इन बच्चों हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी डिफिशियंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, मान लिया हमने एग्जांपल एक ले लिया बच्चों, ये बेटा ले लिया, ये हमने थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया, ये उसको बोलते हैं हम मिथाइल कार्बोनेट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बोलेंगे बच्चों ये हो गया आपका मिथाइल
क्या बोलेंगे बच्चों, कार्बो अब बच्चों नियम, ठीक है, मिथाइल कार्बोनियम। अब जैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये हमने लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ बेटा प्लस है, यहाँ बच्चों H है, यहाँ बच्चों H है और यहाँ बच्चों H। इसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कार्बोनियम, मिथाइल कार्बोनियम आयन। यानी इस कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कर रहा हूँ 11th क्लास का, उसके बाद बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस और ये SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन विथ मेटल। लेकिन थोड़ा इसको करने से पहले हम, कुछ बच्चों ने बोला था तो थोड़ा सा हम इसे डिस्कस कर दें कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हल्का सा बेटा डिस्कस करना है। तो ये बच्चों हो गया, आपने देखा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मिथाइल कार्बोनियम आयन हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल कार्बोनियम आयन, क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोनियम आयन। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे बेटा हमने लिया Br पर देखिए 2 2 4, अब बच्चों क्या है बेटा 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हियर क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों क्या है, डिफिशियंट्स हैं, कितने, बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की। हम यहाँ कहेंगे बच्चों यहाँ डिफिशिएंट कितने हैं बच्चों, डिफिशियंसी बाई कितने हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की, इनकी क्या होती है बच्चों, डिफिशियंसी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की बच्चों डिफिशियंसी। यानी बोरान आयन की कितने इलेक्ट्रॉन है, बोरान आयन यानी हैज कितने हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरान नहीं हम कहेंगे बच्चों, सॉरी ये प्लस है ना, तो ब्रोनियम आयन बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रोमो बच्चों नियम आयन बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो हम ब्रोमोनियम बच्चों आयन बोलेंगे Br। अब बच्चों कितने होते हैं, हैज, इसे कह सकते हैं बच्चों की 6 इलेक्ट्रॉन है, किसमें बच्चों, इस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हम बच्चों ये हमने कहा आपसे कि ये क्या करते हैं बच्चों। अच्छा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं बेटा, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के, जैसे आपका H+ लिया आपने, ठीक है बेटा। H क्या हो गया आपका, हाइड्रोनियम आयन, क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे बच्चों हाइड्रोजन आयन, क्या बोलेंगे, H+ को हाइड्रोजन आयन बोलेंगे। मान लीजिए आपको मिल गया H3O+ मिल गया बच्चों, तो ये क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बच्चों हाइड्रोनियम, बच्चों बोलेंगे हाइड्रोनियम, ये क्या है बेटा, आयन बोलेंगे। इसी तरह बच्चों NO2+ मिल गया, यानी सब में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 6 इलेक्ट्रॉन है मान ली, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में कम है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसे कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे बच्चों, ये हो गया नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम बच्चों बोलेंगे बेटा आयन, ठीक है। अच्छा, मान लो बच्चों एक और लास्ट करते हैं, SO3 बच्चों है H+, इसका मतलब क्या हो गया, सल्फोनियम आयन, क्या हो गया बच्चों, ये बच्चों हो गया सल्फोनियम आयन, क्या हो गया बच्चों, सल्फोनियम बेटा हो गया ये आयन। इस तरह से बेटा आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि इसका यूज हम बार बार करेंगे, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपको इस पर डिस्कस कर दूँ। अब आते हैं बेटा, थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे। अब आते हैं बच्चों, इसी में बच्चों डिस्कस करते हैं हम किस पे, बच्चों डिस्कस करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, ये हम करेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, कुछ बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे कि न्यूट्रल क्या होते हैं बच्चों, ये न्यूट्रल अब बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं, है ना, न्यूट्रो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो बच्चों ये कहेंगे दीज आर डिफिशिएंट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, बच्चों हम इसे कह सकते हैं, यहाँ भी हम समझा रहे हैं आपको कि दीज आर क्या होंगे बच्चों, डिफिशिएंट, दीज आर डिफिशिएंट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसमें होते हैं बच्चों, हम कहेंगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इन इट्स सेंट्रल एटम, किसमें बच्चों होते हैं, हम कहेंगे बच्चों इन इट्स, कहेंगे बच्चों सेंट्रल एटम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट नॉट कैरी एनी चार्ज, लेकिन इन पे बच्चों बट डू नॉट कैरी एनी चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये ध्यान है, न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल होगा तो चार्ज होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ लिखेंगे बट, लिखेंगे बच्चों डू नॉट, बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा, कुछ बच्चों को कुछ को नहीं पता होगा, कोई बात नहीं बेटा, हम एक बार इसमें फिर आपकी वीडियो में इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा कर दे रहे हैं, फिर हम आएंगे अपने चार्ज, ठीक है ना, अपने उस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे, ठीक है बच्चों। तो बट डू नॉट कैरी एनी चार्ज बच्चों, दे आर क्या होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्या होते हैं बच्चों, दे आर, कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या होंगे,
दे आर बेटा हम कहेंगे न्यूट्रल। बच्चों क्या होते हैं ये आपके बेटा होते हैं ये मॉलिक्यूल, राइट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके हो गए बेटा विथ। अच्छा एग्जाम्पल बेटा हम कैसे लेते हैं बच्चों, देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल लिया जैसे हमने लिया बी, यहाँ बच्चों हमने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन इधर है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर है। अब इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, ये बच्चों हमने ले लिया एफ, यहाँ बच्चों हमने ले लिया एफ, और यहाँ बच्चों हमने ले लिया एफ। तो बोरान ट्राईफ्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों बोरान ट्राईफ्लोराइड। क्या होता है बच्चों, बोरान ट्राईफ्लोराइड, है ना। ये बच्चों होता है सेंट्रल एटम। बी क्या है बच्चों इसमें, हेयर बी इज द क्या है बेटा, हम बी को क्या कहेंगे कि बी है आपका, यहाँ पे हम कहेंगे ये सेंट्रल एटम है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये बेटा न्यूट्रल के लिए, दूसरा बच्चों न्यूट्रल के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड्स का। तो बच्चों एल्युमिनियम है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ बच्चों 2 2 4 बेटा 2 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी बच्चों Cl लगा दे, यहाँ भी बच्चों Cl लगा दे, यहाँ भी बच्चों Cl लगा दिया। तो इसे क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा एल क्या है यहाँ पे, एल को कहेंगे सेंट्रल एटम। क्या कहेंगे बच्चों, ये है सेंट्रल, ये कहेंगे एटम, ये भी सेंट्रल एटम है, ठीक है ना बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनमें होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं बच्चों, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, हम बात करते हैं थोड़ा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स बच्चों क्या होते हैं, आते हैं थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपने सुना था, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस, क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फाइल मतलब क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों लविंग। क्या बोलते हैं, फाइल मतलब हो गया लविंग, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, NU से। जबकि उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को आपने देखा होगा E+ से, हमने किया ना यहाँ पे, देखिए कहाँ गया, ये E+ से बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों न्यूक्लियोफाइल ये क्या होते हैं बच्चों, वो तो डिफिशिएंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ठीक है। ये बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं रिच स्पेसीज है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम इसको ये कह सकते हैं कि विच, बच्चों क्या कहेंगे बेटा, विच अटैक, क्या करते हैं बच्चों, विच अटैक ऑन किस पे करते हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, क्या करते हैं पॉजिटिव पार्ट, आप बच्चों क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट पर। सब्ट्रैक्ट मतलब जानते हैं क्या होता है, बहुत बच्चों को क्लियर भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट मैंने क्लास में बताया था आज आप लोग को, फिर भी समझ लीजिए बेटा, इसको लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट मीन्स ये होता है रिएक्टेंट विच सप्लाइज द कार्बन टू न्यू बॉन्ड एंड आल्सो अटैक्ट। तो यहाँ लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट मीन्स ये होता है बच्चों रिएक्टेंट, क्या हो गया बेटा, ये हम लिखेंगे रिएक्टेंट विच सप्लाइज, क्या करता है बच्चों, विच बेटा हम यहाँ पे कहेंगे सप्लाइज कार्बन टू न्यू बॉन्ड, कार्बन टू बच्चों न्यू बॉन्ड, ठीक है बेटा, एंड आल्सो अटैक्ट, ये लिखेंगे एंड क्या करते हैं आल्सो बच्चों, ये क्या करते हैं आपके अटैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल मतलब ये भी होता है, ये कहा ही हमने आपसे कि ये क्या होते हैं, ये रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये बच्चों कहा जाएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये बेटा नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा कि ये जो होते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज बेटा क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है ना। और पॉजेज हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये आपको मैं पॉजेज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं बच्चों, ये लोन पेयर बेटा हम कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ये आपके पॉज करते हैं, या कह सकते हैं बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ये होते हैं, ठीक है ना। दे पॉजेज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड अटैक ऑन द सब्सटेंस, हम यहाँ पे इसे ये कह सकते हैं दे पॉजेज हायर इलेक्ट्रॉन्स, क्या करते हैं बच्चों, ये बेटा ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास होती है, दे पॉजेज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान रखिए कि न्यूक्लियोफाइल कितने स्ट्रांग होते हैं, डेंसिटी, ठीक है बच्चों। अटैक ओवर द सब्सटेंस, क्या करते हैं
सब्सटेंस के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक ओवर द सब्सटेंस, अटैक ओवर द बच्चों हम कहेंगे सब्सटेंस, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एट द पॉइंट ऑफ, बेटा हम यहाँ लिखेंगे एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किस पे बच्चों? जहाँ मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं डेंसिटी, वहाँ पे ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। अब आते हैं बच्चों एंड डिनोटिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और एक दूसरा क्या काम करते हैं बच्चों ये? एंड बाई हम यहाँ लिखेंगे डोनोटिंग। क्या करते हैं बच्चों? डोनेटिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा क्या करते हैं? अनशेयर्ड पेयर आप बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द एटॉमिक सेंटर, टू द बच्चों ये क्या है बेटा? एटॉमिक सेंटर, ठीक है। हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख सकते हैं यहाँ पे। हैविंग हम मिनिमम बच्चों इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ लिखेंगे डेंसिटी, ठीक है ना। बच्चों न्यूक्लियोफाइल बेटा नेगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होता है, न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल बच्चों हम लिख सकते हैं मे बी दो तरह से होते हैं बच्चों। एक तो बच्चों बोलते हैं ये नेगेटिव चार्ज भी होता है इसके अंदर, और ये आपको पता ही होगा 11th क्लास में हमने रिवीजन कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटा। तो न्यूट्रल हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया एक्स लिया बेटा, अच्छा देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये हो गया आपके, ठीक है बच्चों। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे तो बच्चे हमने बोला ये कि कार्बन एटम हैविंग एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली हेलाइड आयंस बेटा क्या है आपके? हैव अवेलेबल ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विथ किसके साथ हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज के साथ हैं, ठीक है बेटा। इस तरह बच्चों हम नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल सी से भी कर सकते हैं, वो है 2, 2, 4 बेटा 2, 6 या बेटा हाइड्रोजन। तो ये क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, ये इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड बच्चों आयन। ये भी क्या है आपके? न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह बेटा ये है आपका, इसे हम बच्चों इसे भी क्या बोलेंगे बच्चों? इसे बेटा बोलेंगे ये भी बेटा क्या है? ये भी क्या है बच्चों? साइनाइड आयन। क्या है बेटा ये? इसे बोलेंगे बच्चों साइनाइड आयन। ये भी क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम डिस्कस करते हैं जरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शंस। तो आइए सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों हम जरा डिस्कस करते हैं फिलिक बेटा हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों हम न्यूक्लियोफिलिक बेटा क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन बेटा यहाँ पे हम बच्चों डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम SN1 SN2 रिएक्शन बेटा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? चलिए फिर यहाँ पे आपको समझा रहे हैं बेटा। ये बच्चों हो गया न्यूक्लियो बेटा फाइल, थोड़ा सा आपको ये, ठीक है। इसका मतलब हमने बताया था, फिर भी यहाँ कर रहा हूँ ये बेटा एक बार, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होंगे? रिच, इसे बच्चों बोलेंगे स्पेसिसिस, ठीक है। अब बच्चों ये कह रहा है कि जो ये बेटा हमने लिया, जैसे मान लीजिए बेटा हमने ये देखिए एक रिएक्शन बेटा हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल का बेटा क्या करेंगे? अटैक कराएंगे डिफिशिएंट्स। ये बच्चों हमने किया क्या बेटा? ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स हमने लिया बच्चों। अब ये बेटा हमने क्या लिया बच्चों? न्यूक्लियोफाइल लिया। ये क्या आपका? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या किया कि न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग द अन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब इस पर क्या चार्ज है बच्चों? इस पर बेटा क्या है चार्ज आपका? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ बच्चों इस पे क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम है। अब ये क्या कर रहा है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किस पे अटैक कर रहा है? ये बच्चों अटैक कर रहा है आपके किस पे?
ये बेटा अटैक कर रहा है आपके ये एक्स पे, यहाँ बेटा अटैक कर रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अटैक कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसने अटैक किया, अटैक किया तो इसको क्या कर दिया बेटा, इसे क्या कर दिया, आउट, इसे इन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब वही हुआ है, हमने बोला था आप लोगों से कि जो होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए बेटा तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने माना, ये बच्चों एक्स है बेटा, हेलोजन है, इसको इसने बाहर कर दिया बेटा, आउट कर दिया, बाहर कर दिया। और यहाँ बेटा क्या हो गया बेटा, ये रिएक्शन कुछ आपका ऐसे हो गया, ये बच्चों आज इस तरह रहा, यहाँ बच्चों न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ एडेड हो गया। अब प्लस बच्चों ये क्या है आपका माइनस, ये बच्चों है आपका लिविंग ग्रुप। क्या है बच्चों, ये बेटा है आपका लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए हमने बोला था कि ये कौन कौन से होते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल बेटा लेते हैं हम यहाँ पे, अब आते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया हाइड्रोक्साइड आयन, लिया Cl, ये हो गया बच्चों Br, ये सब क्या है आपके न्यूक्लियोफाइल Cn, ये बच्चों क्या है NH3, ये क्या है बच्चों अमोनिया, NH3 मतलब वही अमोनिया, ये बेटा आपका H2O, ये क्या है सब आपके न्यूक्लियोफाइल हैं। क्या है सब आपके बच्चों, ये बेटा क्या है न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब आते हैं बेटा हम बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलिए बच्चों हम यहाँ बात करते हैं बच्चों एम्बिडेंट अब बच्चों ये न्यूक्लियो बच्चों ये फाइल बेटा क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से समझना है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये बच्चों होते क्या हैं, ये बच्चों ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो बच्चों ये दोनों तरफ से बेटा क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं जरा से समझते हैं यहाँ पे। ये बच्चों पहले तो जाने कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बेटा दो कौन है बेटा, फर्स्ट है बेटा हम कह सकते हैं साइनाइड्स। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट है बेटा हम कर रहे हैं यहाँ पे साइनाइड्स हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या है बेटा हम बात करते हैं नाइट्राइड्स। क्या बात करते हैं बच्चों, नाइट्राइड से बात करते हैं। ये बच्चों ये क्या करते हैं बेटा, ये दो तरह से बेटा क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो तरह से न्यूक्लियोफाइल्स का काम करते हैं। जैसे कैसे करेंगे अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको। हम इसे कह सकते हैं पॉजेज टू न्यूक्लियोफाइल सेंटर, इनमें दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर बनता है, यानी साइनाइड्स में भी और नाइट्राइड्स में। कैसे बनता है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो पॉजेज टू न्यूक्लियोफाइल सेंटर, ये आपके हो गए टू न्यूक्लियो बेटा हम कहेंगे फाइल, अब बेटा इसमें बनते हैं बच्चों सेंटर। ठीक है, अब बच्चों इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, जब मान लीजिए साइनाइड है नाइट्राइड्स है, इसमें अगर दो न्यूक्लियोफाइल सेंटर पॉजेज होंगे, साइनाइड में दो और नाइट्राइड्स में दो, तो प्रोडक्ट का भी ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। तो उसमें इसका ये होता है कि एज रिजल्ट बेटा ये होता है कि हमें 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। 2 और मोर प्रोडक्ट बच्चों क्या होते हैं बच्चों, ये बनते हैं 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो आपके बच्चों दो तरह से न्यूक्लियोफाइल का ये काम करते हैं, दोनों तरफ से साइनाइड्स और नाइट्राइड्स दो होते हैं बेटा। अब बेटा ये साइनाइड्स है ये भी दो तरह से काम करेगा बेटा, और नाइट्राइड्स ये भी करेगा। तो इससे क्या होता है हमें रिजल्ट भी हमें बेटा 2 और मोर बच्चों रिजल्ट हमें निकलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बेटा हम आते हैं, जैसे बच्चों हम इसकी बात करते हैं, साइनाइड ग्रुप इज ए हाइब्राइड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑफ 2 डिफरेंट बेटा क्या होते हैं स्ट्रक्चर से। कैसे होते हैं जरा मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये बेटा यहाँ कह रहे हैं कि जो साइनाइड होते हैं साइनाइड्स, ठीक है, ग्रुप इज हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं ग्रुप इज ए बच्चों अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, हाइब्रिड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ऑफ 2 बच्चों हम कहेंगे कंट्रीब्यूटिंग बेटा क्या होते हैं आपके ये बच्चा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है बेटा, कंट्रीब्यूटिंग हम इसे कह सकते हैं इट कैन एक्ट्स, यानी ये कह सकते हैं बच्चों हम इट कैन एक्ट से बेटा कह सकते हैं ये कैन एक्ट्स
तो बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं इट कैन, तो बच्चों इसे हम बच्चों यहाँ कहेंगे इट कैन एक्ट्स, है ना बच्चों। ये बेटा हो जाएगा इट कैन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, बच्चों एज न्यूक्लियोफाइल into different, बच्चों यहाँ पे होगा into different वेज, है ना बेटा। अब देखिए कैसे होता है यहाँ पे, बच्चे ध्यान दें यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है बेटा कैसे दो तरह से बेटा न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जैसे बच्चों हमने ले लिया बेटा यहाँ सी, ये बेटा ले लिया हमने एन, इसे बच्चों नेगेटिव चार्ज है, ये बच्चों दोनों तरफ से बेटा क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे सी है, आइए बच्चों ये एन, ये बेटा इस पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। अब इसे बच्चों कहेंगे लिंकिंग थ्रू द कार्बन एटम, ये किसे हो जाएंगे, हम कह सकते हैं लिंकिंग थ्रू द कार्बन एटम, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये क्या करें, इधर से बेटा काम करेंगे, इधर से भी काम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चा आते हैं यहाँ पे, हम ये कह देते हैं कि लिंकिंग बच्चों होगा थ्रू कार्बन एटम, लिंकिंग थ्रू, अब बच्चों हम यहाँ पर कहेंगे कार्बन एटम, ठीक है। रिजल्टिंग क्या होगा, एल्काइल साइनाइड, रिजल्टिंग क्या होगा, एल्काइल साइनाइड, ठीक है। अब आते हैं सिमिलरली, अब बेटा नाइट्रेट आयन भी उसी तरह होता है लाइक, तो हम नाइट्रेट आयन को भी उसी तरह बेटा कर सकते हैं जैसे हम इसको भी करते हैं बच्चों। सिमिलरली हम बेटा क्या कहेंगे, नाइट्रेट आयन, किसकी बात करेंगे बच्चों, ये नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, सॉरी, ये बच्चों हो जाएगा सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा, ये नाइट्राइट आयन, ये इसे कहेंगे बच्चों आल्सो, ये भी क्या करता है बच्चों, रिप्रेजेंट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या करेगा, एम्बिडेंट बच्चों, ये भी न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है ये देखते हैं, विथ टू डिफरेंट पॉइंट, इनके भी हैं उसी तरह, हम कह सकते हैं विथ टू डिफरेंट, क्या है बच्चों, विथ टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज, पॉइंट ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, लिंकेज, ठीक है। ये बच्चों हमने ले लिया बेटा ओ, ये ले लिया हमने एन, ये बच्चों हमने ले लिया ओ, ठीक है। यहाँ बच्चों हम कहेंगे लिंकेज थ्रू, क्या कहेंगे बच्चों, लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन, लिंकेज थ्रू बेटा हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, राइट। तो ये बेटा हो गया, रिजल्ट क्या मिलेगा, एल्काइल नाइट्राइड्स, तो हमें बच्चों यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा इसका, एल्काइल बच्चों मिलेगा ये नाइट्राइड्स, एल्काइल नाइट्राइड्स। अब आते हैं बच्चों कुछ बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, आपको इसे अच्छे से बेटा समझना है। बच्चों हमने बताया था, आपको क्लास में भी समझाया था एक बार, S1 जो SN1 रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस, ये बच्चों हमने बताया था कि रिएक्शन जनरली बच्चों हम कह सकते हैं जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, ये सॉल्वेंट होते हैं। हमने बोला था, क्लास में डिस्कस किया था आज, ये बच्चों हमने बोला था कि लाइक H2O होते हैं बेटा, अल्कोहल होते हैं बच्चों, हम इससे कहते हैं एसिटिक एसिड होते हैं, ठीक है। यानी वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, यानी ये आपका वाटर हो गया, ये बच्चों आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये बच्चों हम कह सकते हैं ये एसिटिक एसिड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एसिटिक एसिड भी बच्चों हम ले सकते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ज़रा यहाँ आप समझ लीजिए बेटा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है क्या है, पोलर प्रोटिक बेटा सॉल्वेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। पोलर प्रोटिक बेटा सॉल्वेंट मतलब समझिए यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, ये बेटा आपका ये हो गया पोलर प्रोटिक बेटा सॉल्वेंट,
तो बच्चों पोलर पोटिक सॉल्वेंट मीन्स ये हो गया आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड डायरेक्टली पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ध्यान दीजिएगा कि हम इसका मतलब ये होता है कि वन हाइड्रोजन बेटा एटम जो होता है इज कनेक्टेड, किससे बेटा कनेक्टेड होता है, इज कनेक्टेड डायरेक्टली, क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली कह सकते हैं बच्चों ए पार्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए पार्टिकुलर बच्चों हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई एन का मतलब जानते हैं क्या होगा, इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रो, अब बच्चों कहेंगे निगेटिव, अब बेटा हम कहेंगे एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सच कैसे होता है बेटा जरा करते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे सच एज बेटा बच्चों होता है, जैसे हमने लिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर हमने लिया नाइट्रोजन और हमने लिया हाइड्रोजन, ये बच्चों होते हैं एंड आर कैपेबल टू फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हम यहाँ बच्चों कह सकते हैं जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ लिया, यानी एक हाइड्रोजन एटम किसी भी डायरेक्ट किससे अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। जैसे ये ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो देखिए हमने हाइड्रोजन अटैच किया है यहाँ पे, ये देखिए ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव में एटम है बेटा, तो एच को हमने किया क्या है डायरेक्ट अटैच किया है। इसी तरह बच्चों नाइट्रोजन है बेटा, ये बेटा नाइट्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन क्या है, ये नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों हमने डायरेक्ट से अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम कहेंगे एंड आर कहेंगे बच्चों कैपेबल टू फार्मिंग हाइड्रोजन, कैपेबल ऑफ फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों विथ सल्यूट। ये बच्चों मेरा नोट्स भी है, हमने आपसे बोला था ना कि इसे आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है बेटा, इसे बेटा अच्छे से लिखना है और लर्न करना है जो जो चीज़ें हमने बताई हुई हैं। अब बेटा एग्जांपल और हमने ले लिया, अब जैसे हमने देखिए हाइड्रोजन को कैसे अटैच कर रहे हैं, जैसे हमने CH3, अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ CH2। अब देखिए यहाँ हम क्या करें बेटा, एक हम न्यूक्लियोफाइल से क्या कर रहे हैं यहाँ बच्चों अटैच कर रहे हैं। ये क्या करें कि वन हाइड्रोजन एटम कनेक्ट डायरेक्टली किसके साथ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है यानी OH। इसी तरह बच्चों HOH, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, H है बेटा, ये देखिए बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, एक दूसरे से एक कनेक्ट है, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये। इसी तरह बच्चों क्या है बेटा, तीसरा एग्जांपल किसका ले सकते हैं बच्चों, हम ले सकते हैं CH3, बेटा OH भी हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह बेटा फोर्थ एग्जांपल ले लेंगे हम, C है डबल बॉन्ड O है, ये बेटा हमने लिया H3C और ये बच्चों हमने लिया H, तो ये बच्चों क्या हो गया बेटा, हम यहाँ पे कहेंगे ये एसीटोन से भी बेटा अटैच्ड है आपका, किससे बेटा, एसीटोन से। ठीक है बच्चों, तो आज बच्चों बेटा हम वीडियो लेक्चर बेटा यही ब्रेक करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन बेटा पार्ट 2 में हम बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन, अब बच्चों SN2 रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो अभी बेटा हम इसको हम बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों।